आइला या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज पे हमारा आज का टॉपिक है। आयनिक कंपाउंड्स किसने कहते हैं हम? आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कैटायंस और एनायंस बन जाते हैं। कैटायन किसे कहते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है तो उसे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कैटायन कहते हैं। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे नेगेटिव चार्ज आता है और उसे हम एनायन कहते हैं। जब भी और एक कैटायन और एनायन मिल जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आज हम देखेंगे कि फार्मूला डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स के कैसे डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसकी जो केमिकल फार्मूला है वो है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड की AlCl3। अगर क्लोरीन तीनों में मौजूद है तो डिफरेंट फार्मूला क्यों हैं, यही हम आज सीखेंगे। पहले सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें या किसी भी कंपाउंड की बात करें हम, तो उसमें क्या होता है, एक तो कैटायन होता है और एक एनायन होता है। मतलब जिस भी आयनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे उसमें कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन दोनों में, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, दोनों को अपनी एक वैलेंसी होती है और उसके लिए मैंने क्लास दी है कि वैलेंसी किसे कहते हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो दूंगा कि वैलेंसी किसे कहते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमें केमिकल फार्मूला बनानी होती है, पहले हम कैटायन की वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं और फिर उसके बाद एनायन की वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं। फिर हम क्रॉस करते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं तो सबस्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, जो वैलेंसी होती है वही फिर लिखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल NaCl की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। जब इनका क्रॉस हो जाएगा तो Na एक आ जाएगा और Cl एक आ जाएगा, यानी कि फार्मूला बन जाएगी NaCl। अब हम दूसरी फार्मूला लेंगे, दूसरा केमिकल कंपाउंड लेंगे MgCl2। क्यों बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड में फार्मूला MgCl2? मैग्नीशियम की वैलेंसी देखेंगे तो वैलेंसी इसके नीचे लिखेंगे हम, वो है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1। इनको हम करेंगे फिर क्रॉस में करके, यानी कि जो वैलेंसी कैटायन की होगी वो हम किसके नीचे लिखेंगे, एनायन के नीचे, और वाइस वर्सा। इससे फार्मूला बन जाएगी MgCl2। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड की फार्मूला AlCl3 क्यों है, जरा हम इस पर गौर करेंगे। एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो इसके नीचे लिखेंगे हम 3 और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, वो है 1। क्रॉस करके आ जाएगा Al 1 और क्लोरीन 3, AlCl3। इसका मतलब है एक एल्युमिनियम आयन जो है वो 3 क्लोरीन आयन्स जो होते हैं उनसे बॉन्ड बनाकर AlCl3 बनाते हैं। अब हम कुछ और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको एनायन जो है सल्फेट है। सल्फेट का जो फार्मूला है वो है SO4 और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अब हम देखेंगे सोडियम सल्फेट कैसे बन जाता है। सोडियम सल्फेट में क्या होता है, सोडियम की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी 2। क्रॉस करके फिर क्या आ जाएगा जल्दी, Na2SO4। इसी तरह हम और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें सल्फेट आयन मौजूद है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो है 2 और सल्फेट की जो वैलेंसी है वो भी है 2। हम लिख सकते हैं Mg2SO4 ट्वाइस। इसका मतलब है 2 मैग्नीशियम 2 सल्फेट आयन से मिल जाते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं एक मैग्नीशियम एक सल्फेट आयन से मिल जाएगा और फार्मूला बन जाएगी MgSO4। इसी तरह बेरियम सल्फेट का भी कह सकते हैं, उससे भी क्या फार्मूला है, BaSO4। और कार्बोनेट्स में अगर देखेंगे, कार्बोनेट्स को कितना चार्ज होता है, उनमें भी चार्ज होता है -2। और कैल्शियम कार्बोनेट का अगर फार्मूला देखेंगे वो कैसे बन जाएगा, कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो है 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी वो है 2 और क्रॉस करके क्या आ जाएगा Ca2CO3 होल ट्वाइस और बन जाएगा ये फिर से, जैसे मैंने
मैग्नीशियम सल्फेट का कहा ऐसे, इसमें भी आ जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट में क्या आ जाएगा Na2CO3 क्योंकि वैलेंसी पे डिपेंड होता है ये। मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और वही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एनायन। AlCl3 की अगर मैं बात करूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, यानी कि इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और वही 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ताकि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वही 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और जो क्लोरीन होते हैं उनको 1 इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबिलिटी के लिए, और हर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से लेगा, और मतलब 3 क्लोरीन जो आयन्स है वो मिल जाएंगे एक एल्यूमिनियम आयन से और बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, मैग्नीशियम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि वैलेंसी उसमें 2 है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एक क्लोरीन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन गेन करता है, यानी कि एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन एटमों से मिल जाके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है MgCl2।